नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीडिंग करेंगे कि आप सब ऐसा क्या करें लाइफ में कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम है वो पूरा हो पाए। ठीक है, विष्णु भगवान की गाइडेंस देखेंगे। और सभी को धन्यवाद जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सबको धन्यवाद। और आप सब भी जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सब लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, हमें सपोर्ट करिए। ओके, तो हमारे व्यूअर्स ऐसा क्या करें जिससे उनका जो सपना है वो पूरा हो पाए। विष्णु भगवान हेल्प करिए। श्री हरि नारायण। एक कार्ड जो है बहुत पावरफुल होता है, लेकिन एक कार्ड कभी नहीं निकलता, हमेशा दो कार्ड निकलता है। ठीक है, तो आपके लिए एक कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स और दूसरा है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो दोनों रखेंगे, दोनों आ गया है तो दोनों रखेंगे। और इसमें से काट लेंगे। हमारे व्यूअर्स ऐसा क्या करें कि जिससे उनका सपना हो पूरा हो पाए, जो भी उनका सपना हो, जो भी उनकी इच्छा हो, सब पूरी हो पाए, उनको मिल पाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। हम तो ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम कार्ड अच्छे सफल कर पाए। एस ऑफ वांड्स। एट ऑफ सोर्ड्स। इसमें से 2 कार्ड और लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक और। टेन ऑफ पेंटिकल्स। द एम्परर बॉटम में है, द एम्परर। ठीक, इस कार्ड को इधर रखना था, गलती से उधर रख दिए। आपके लिए यहाँ साइन सारे आए हैं, चारों साइन है। देखिए, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, सब आया है, सारे साइन। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब मेष, सिंह, धनु। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। अर्थ साइन टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब वृषभ, कन्या और मकर। वाटर साइन वृश्चिक, कर्क और मीन, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। सारे साइन हैं। आपको कुछ नेम के शब्द बता रही हूँ, जो आपके नेम की शुरुआत भी हो सकता है, मतलब पहला शब्द भी हो सकता है और सरनेम भी हो सकता है और नाम के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, एम मतलब मैंगो, MEETOJBRACY। देख लीजिएगा किसके किसके नेम में आता है। अगर ये शब्द आपके मतलब आपके नाम में नहीं भी है, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए अगर मैच करती है तो हो सकती है। ठीक है, आप देख रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ईश्वर का गाइडेंस है, भगवान जी का, तो सभी के लिए अपना कुछ ना कुछ गाइडेंस और ब्लेसिंग देते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। टूटा हुआ दिल या मैरिज मतलब शादी टूटी हुई, किसी तरह से आप रिग्रेट में है, तकलीफ़ में है, आपको पछतावा है, आप किसी बात से शर्मिंदा है,
आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपने किसी को लूज़ कर दिया, कुछ आपने खो दिया है और आप इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। आप बहुत पछतावा है इस बात का, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पछतावा है। इस कार्ड में भी है कि आपके पास इतना सब रखा हुआ है, फिर भी आप पछतावे में हैं, देख नहीं रहे हैं किसी की, मतलब किसी तरफ नहीं देख रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए और आप बस वही चाह रहे हैं जो आपको चाहिए, और आपकी निगाहें और कहीं नहीं जा रही, जबकि आपके पास बहुत कुछ है। आपकी निगाहें उधर जा ही नहीं रही, आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपके पास कितना सब कुछ है, लेकिन आप वो रास्ता चुन रहे हैं जो मुश्किलों से भरा है, और उसी को सोच के आप पछता रहे हैं, दुख में है, दर्द में है, खुद से नाखुश हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और आपका ध्यान सिर्फ उसी पर है जो आपको चाहिए, और वो है आपका प्यार। क्योंकि कप की एनर्जी है तो आपका प्यार है, आपका ध्यान सिर्फ अपने प्यार पे है, जबकि आपके चाहने वालों की कमी नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, सब आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ उस पर है, आपने जिसको खो दिया है, आप जिसके लिए पछता रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, इसके लिए आप शर्मिंदा है। आप बहुत पछतावे में है, दर्द में है इस समय। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी दो चीज़ में जगलिंग भी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी हो गई है और एक आपका प्रेम है, या तो एक कैरियर है, एक आपका प्यार है, मतलब कुछ भी है, दो सिचुएशन है, आप जगलिंग कर रहे हैं दो चीज़ों में। आपको दोनों चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप दोनों में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। आपको दोनों चाहिए। आपके पास नए नए अवसर आ रहे हैं, तमाम तरह की आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, आप बस इस तरह स्टक है कहीं पर। आपका ध्यान अपने कैरियर पर भी नहीं है, आप बस खोए हैं, जैसे बंधे पड़े हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप बहुत मायूस हैं, दर्द में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आप एक ही जगह रुक से गए हैं, क्योंकि आपका प्यार आपके लाइफ से खो गया है, और शायद आपने घुमा दिया, आपकी गलती थी, इसीलिए आप इतने परेशान हैं। क्योंकि जहाँ इंसान की अपनी गलती होती है ना, वहाँ इंसान परेशान हो जाता है। दूसरे की गलती होती है तो उस पर टाल देता है कि तुम्हारी गलती थी, या किसी जिसकी हुई हो, लेकिन अगर अपनी गलती है तो अंदर ही अंदर दम घुटता है उसका। क्योंकि आपके पास बहुत सारे मौके आ रहे हैं, बहुत सारे, अगर आपका ध्यान कहीं पर भी नहीं है, और आपको बस वही चाहिए जो आपने खो दिया है, आप बस उसी के लिए रुके हैं। आपको अपना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, आपने जिसको खो दिया है। आप उस इंसान को सोच रहे हैं जिसके पास सब कुछ है, हर गुण है, परफेक्ट है आपके लिए, और आपने वो घुमा दिया है। ऐसा लग रहा है आपको कि आपने अपना नसीब खो दिया है। आप इसी बात में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं,
व्यथित है, दर्द में है, इसीलिए। बहुत ज़्यादा आप दर्द में हैं और बता भी नहीं रहे हैं आप। एम्परर, हर भावना दबा के बैठे हैं। फायर साइन हर भावना दबा के बैठी हैं, अपने मन की सारी बातें नहीं बता रहे हैं, किसी से नहीं बता रहे हैं। आप ऐसे दिखा रहे हैं जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम अपने एटीट्यूड में बैठे हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि हाल बहुत बेहाल है, बहुत ज़्यादा। टेन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, आपके पास कोई जानवर है, पालतू जानवर, दो आपके पास दो पालतू जानवर है। डॉग, कैट, घोड़ा बैल, गाय, हाथी वगैरह कुछ भी हो सकता है, कुछ तो है, पालतू जानवर है। और आपकी फैमिली जो है अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, मतलब ट्रेडिशनल, जो उनका संस्कार है, सभ्यता है, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं अभी भी, पहले से लेके अभी भी। वो अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहते और शायद यही आपके दर्द का सबसे बड़ा कारण है। आपने जिसे गुमा दिया है, शायद सबसे बड़ा कारण यही है। आपकी जाति, धर्म कुछ तो अलग है। और आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है, हरियाली है, नदी है, झरना है। आप किसी ऐसी जगह से हैं 100%। एक कार्ड देख के एक बात तो तय है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारा धन आने वाला है, आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। आपको लाभ होने वाला है, बहुत तगड़ा लाभ होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। ऐसे लग रहा है कि आपको आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, जो आप शायद बहुत समय से चाह रहे थे या चाह रही थी। देखिए, ये रीडिंग हमारी सबके लिए है। मैं इसे बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बस किसी मतलब जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। गर्ल्स, बॉयज़ सब के लिए है, हर किसी के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, सभी के लिए है रीडिंग, ठीक है। तो आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी मतलब पैसे की कमी तो पूरी होने वाली है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको लाइफ में। पैसा तो बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। अब देखती हूँ कि आपके प्यार के लिए डिवाइन क्या करते हैं, कैसे मिलेगा आपका प्यार जिसके लिए आप इतना परेशान हैं। डिवाइन का गाइडेंस देखिए, क्योंकि पैसा तो पर आने वाला है, प्यार का पता नहीं। देखिए क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या आपको करना चाहिए। प्यार का भी पता नहीं चल रहा है कि कब आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, एक और सिर्फ एक, इनर वाइस,
सबसे पहले तो भगवान जी ये कह रहे हैं, डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले समझदारी दिखानी होगी। आप जहाँ सोच रहे हैं ना, वहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके चारों तरफ मतलब आप जैसे बंद है कहीं, आप वहाँ से उड़ नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, आप समझदारी से काम लीजिए। आप समझदारी से काम लेंगे ना, तो आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। आप बाहर की दुनिया देख पाएंगे। आप बस वहीं तक मत सोचिए जहाँ तक पहले से आप सोचते आ रहे हैं। आपको सोचने का दायरा बढ़ना चाहिए आपका। आप अपना दायरा बढ़ाइए सोचने का। आप वहीं तक क्यों सोच रहे हैं? जैसे लग रहा है आप कहीं बंद है, आप सब लोग उड़ रहे हैं खुले आसमान में, जैसे पक्षी है ना, खुले आसमान में सब उड़ रहे हैं, एक बस देख रहे हैं, जबकि ऊपर से बंद भी नहीं है, चाहे तो उड़ रही, लेकिन ये देख रही है, तड़फड़ा रही है, लेकिन उड़ नहीं पा रही है, क्योंकि इसको अभी समझ नहीं है कि उड़ सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जो है सब लगा, ये अगल बगल से है, ऊपर से तो लगा ही नहीं है, तो उड़ सकती है। तो आपको भी ऐसे ही समझदारी से काम लेना होगा। अब पता है, पहले एकदम मतलब बता रही हूँ, प्राचीन काल में राजा महाराजा जो रहते थे, तो क्या होता था कि उनके मतलब उनको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की होती थी? ये होती थी कि हम अपना राज्य मतलब मेरा वारिस कौन बनेगा, ठीक है, चाहे उनके कितने भी मतलब पुत्र रहे, बेटे रहे, लेकिन वो सब में वो चुन नहीं पाते थे, क्योंकि जो उनके बच्चे लायक रहते थे वो जिंदा नहीं रह पाते थे, और जो नालायक रहते थे उनको चुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो नालायक रहते थे ना, वो जो मतलब अच्छे बच्चे रहते थे उनको वो मार डालते थे राजनीतिक चाहत में, और खुद वो इतना नालायक बनना चाहते थे पहले कि इतना नालायक कि जिससे वो गद्दी पर बैठे राज करे। अब देखे होंगे ना, इतिहास पढ़े हैं, कितने सारे लोग अपने भाई को भाई की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी। मतलब देखिए कि जो लोग कितने क्रूर होते वही शासक बन जाते हैं, क्योंकि वो डरते नहीं, डराते हैं। उनको अपनी शक्ति पर घमंड रहता है और वो शासक बन जाते हैं। हम नहीं कह रहे कि आपको किसी को मारना है, नहीं, आपको अपनी शक्ति पहचाननी है। आपको ज्ञान जरूरी है। राजगद्दी की चाहत में सब लोग अपने आप को इतना बिगाड़ते थे और राजगद्दी पे बैठते थे। मतलब नालायक लोग राजगद्दी पर जब बैठ जाते थे, तब वहाँ के जो कवि होते थे, वो लोग इतना मतलब उनकी तारीफ करते थे। जो राजा गद्दी पर बैठते थे, जो नालायक राजकुमार होते थे, गद्दी पर बैठ के तो राजा बन गए, लायक राजा। तो जो कवि रहते थे वो उनकी इतनी तारीफ करते थे, खोज खोज के उनके अंदर से पता नहीं कहाँ से इतने गुण निकालते थे कि वो राजा खुद ही नहीं समझ पाता था कि मेरे अंदर इतने गुण है, मुझे पता भी नहीं था। फिर वो क्या होता था ना कि वो राजा वो समझने लगता था कि मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, और सच मानिए कि वो राजा उतना ही कामयाब हो जाता था, उतना ही गुणी भी बन जाता था, क्योंकि वो हमेशा अब उसको एक कॉन्फिडेंस हो जाता था। जो गुण उसके अंदर नहीं भी है ना, वो भी कवि लोग बताते थे, और वो हमेशा ये सोचता था कि मेरे अंदर एक गुण है, और वो राजा इतना गुणी, इतना शक्तिशाली, और आगे जाके उसका नाम भी हो जाता था। क्योंकि कोई चीज़ को आप बार बार अगर आप ये सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, परेशान है, नहीं कर सकते, तो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, तो नहीं बढ़ पाएंगे सच में। लेकिन अगर आपके पास वो हिम्मत नहीं है, वो गुण नहीं है, फिर भी आप ये सोचेंगे मेरे अंदर वो गुण है, वो हौसला है, हम उड़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम चाह सकते हैं, जो चाहेंगे, जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगा, तो आपको 100% मिलेगा।
एक ही चीज़ आप बार बार चाहेंगे ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे हिम्मत ही क्यों ना हो, तो आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो हमेशा सकारात्मक सोचिए। हाँ, आप भी कभी बन जाइए, कभी नहीं न बनिए तो क्या आप कहाँ किसी को कोई तारीफ खोज के कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने अंदर के जो साहस है आपके अंदर, उसको पहचानिए और भ्रम को दूर करिए, समझदारी से काम लीजिए। आपके अंदर जो गुण नहीं है ना, जो साहस नहीं है, उसको भी बार बार अपने आप से दोहराइए कि आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो साहस है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। ये 100% सत्य है। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, बस साहस, बस अपने साहस को पहचान जाए। आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी। अब पता है कितना, मतलब आप जानते हैं इतना बड़ा बरगद का पेड़ होता है, इतना बड़ा, लेकिन उसके नीचे एक भी घास आपको हरी नहीं मिलेगी, सब घास सूख जाती है। एक घास को हरी नहीं रख पाता, जबकि उसी बरगद का मतलब उसको इतना अहम रहता है, कोई भी घास उसके नीचे मतलब हरी नहीं मिलती, सब सूख जाती है। लेकिन उसी बरगद का बीज, मतलब उसी बरगद का बीज के द्वारा छत पे काई पे, मतलब काई जो लगती है, छत पे काई अगर लगी है और कोई चिड़िया बीट कर दी या कुछ, उसी बरगद का पेड़ जम जाएगा, वो भी हरा भरा। एक छोटी सी चिड़िया एक पेड़ लगा देती है जाके, लेकिन बरगद के नीचे जो घास रहती है वो हरी नहीं रह पाती, क्योंकि वो हमेशा सोचती इतनी, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये रहता है कि इतने बड़े, इतने हरे भरे बरगद का इतना बड़ा पेड़ है, तो मेरी क्या औकात है, इसीलिए वो घास सूख जाती है। उसको ये समझ नहीं रहता कि इसी बरगद का बीज खा के, बीट करके एक चिड़िया छत पे धूप में काई पे एक पेड़ उगा देती है। उस घास को ये पता नहीं रहता। इसीलिए आत्मविश्वास जरूरी है, समझदारी, अपनी मतलब अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और जो आपके अंदर गुण नहीं भी है आप उसको भी दोहराइए, वो गुण आपके अंदर होता चला जाएगा। अभी जो राजा की कहानी बताए ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा समझदार बनना है, चालाक बनना है, हाँ, अपने हर सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो आप ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़िए, ऐसी कहानियाँ पढ़िए जिससे आपको हिम्मत मिले, हौसला मिले। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। और आपको बहुत ज़्यादा चतुर बनना है ना, तो पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़िए सच में आप बहुत ज़्यादा चतुर बन जाएंगे और अपनी इस सिचुएशन से निकल भी जाएंगे। ओके, अब है पार्टिसिपेशन। आप जानते हैं, अगर आपको सही से ज़िंदगी जीना है तो आपको सिर्फ दर्शक नहीं बनना है, आपको उसमें भाग लेना है। ठीक है, जैसे सब लोग खेल रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है, सब लोग खेल रहे हैं, लेकिन आप दूर से देख रहे हैं, उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। आपको जबकि अच्छा लग रहा है, आपकी इच्छा कर रही भाग लेने की, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप बस दूर से दर्शक क्यों बन रहे हैं? आपकी अगर जो इच्छा है उसको करिए ना, सहभागी बनिए, जो आपकी इच्छा है वो करिए, अपने मन का कार्य करिए, पार्टिसिपेट करिए, जहाँ भी इच्छा हो, आपकी जो मन की बातें हो बोल दीजिए, बेहद ज़रूरी है। आपकी जो इच्छा कर रही है वो करिए, सिर्फ सोच सोच के मत अपना दिल जलाइए, क्योंकि जब आप हिम्मत करेंगे ना, तभी आपको सब कुछ मिलने वाला है। अपने इनर वॉइस सुनिए,
आत्मा, आत्मा की आवाज़, अंदर की आवाज़, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, आप उसको सुनिए, आप ध्यान करिए उसका कि देखिए क्या कर रही है आपकी इंट्यूशन, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना, वही सच होता है, सबसे बड़ा सच। कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालों का जवाब अंतरात्मा की आवाज़ से मिल जाता है, जो सारी किताबें पढ़ के नहीं मिलती। तो आप पार्टिसिपेट करिए, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, मायूस मत रहिए। जो आपके दिल में है वो बताइए, क्योंकि आप जब बताएंगे नहीं तब तक कोई समझेगा कैसे। आप सिर्फ अपने मतलब मन में दबा के रखेंगे सारी बातें, जैसे एम्परर, आप सब बातें दबा के बैठे रहेंगे तो कैसे कोई समझेगा। आप इतने इमोशनल व्यक्ति हैं, जो भी हैं आप, या आप जो भी चाहे जो हो, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। और आपकी लाइफ में 2 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जो रीडिंग देख रहे हैं, हर किसी का कुछ न कुछ है, बर्थडे हो सकता है या और कुछ हो सकता है, इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में ये तारीखें। बस प्यार का ही गम नहीं है जमाने में, बस प्यार का ही गम नहीं है जमाने में, पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी, पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी इस दर्द से निकल के मुस्कुराने में, इस दर्द से निकल के मुस्कुराने में। सब भूल जाइए ये तो नहीं है कहना, सब भूल जाइए ये तो नहीं है कहना, लेकिन दर्द छुपा कर मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ भी हो जाए है जिंदा रहना, है जिंदा रहना। एक छोटी साड़ी हमारी साड़ी आपको बोर कर रही होगी। अभी साईं बाबा गाइडेंस देखें क्या है। आपको हिम्मत करना है, अगर आप हिम्मत करेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको पता है कल क्या होगा? नहीं पता है। कितना भी सोचो, ज़रूरी नहीं कि वही हो जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, तो इसलिए चिंता की बात ही नहीं है। कल क्या होगा कौन देखा है, तो क्यों फिक्र करना। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। आप परिवर्तन को स्वीकार करो, आगे बढ़ो, खुश रहो। आपको खुश रहने का अधिकार है। ये जो खुशियाँ हैं ना, बहुत नसीब से मिलती हैं, और ये जीवन भी बहुत नसीब से मिला है। मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसको रो धो के क्यों गंवाना। आप सीख लो हर दर्द में मुस्कुराना, हर दर्द में मुस्कुराना। देखिए और क्या साईं बाबा कह रहे हैं। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। देखिए, आपको जो भी मिल रहा था, आपने उसे अस्वीकार कर दिया उस समय। अब जो भी सिचुएशन आपकी हो, आप देख लीजिएगा, आपको मिल रहा था सामने से, पर आपने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, और उसी बात का अब आपको गम सता रहा है। तो क्यों आप गम कर रहे हैं? जो आप एक बार डिसीजन ले लिए, तो आप उस पर खरे उतरिए ना, आप उसी पर अटल रहिए। अगर नहीं रह सकते अटल उस पर, तो फिर आप जो है आगे बढ़िए, अपने मन की बातें बताइए, आत्मा की आवाज़ सुनिए, और हिम्मत करके आगे बढ़िए। आपको जो चाहिए उसे हासिल करिए। ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो चिंता बस मत करिए, क्योंकि चिंता फिक्र करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं। आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसके लिए आप कुछ करिए, प्रैक्टिकल। बस सोच के कुछ नहीं होता, उसको करना भी पड़ता है। फिर तो आप बस सोचिए मत, आप जो आप चाहते हैं वो करिए। अगर आपको चाहिए तो फिर आप उसकी तरफ बढ़िए हिम्मत करके, आत्मा की आवाज़ सुनिए, आप पार्टिसिपेट करिए। ईश्वर का ही गाइडेंस है, और सीधे सीधे पता चल रहा है कि आपको आपका प्यार चाहिए, और आप हिम्मत करेंगे तो आपको मिलेगा भी, क्योंकि आपको हिम्मत जुटाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। बिना बोले कोई नहीं समझ सकता। आप एम्परर बन के बैठे हैं तो कौन समझेगा, बताइए? कोई समझेगा? नहीं समझेगा। तो आप कह के बताइए, ठीक है? एक एंजल गाइडेंस लेती हूँ। एंजल बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, उनका प्यार मिलेगा उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, बताइए एंजल। गार्जियन एंजल का कार्ड आया है आपके लिए। यू एंड योर लव्स वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। एक कार्ड आया है कि आपकी जो भी प्रिय है वो सेफ है, आप जिसकी फिक्र कर रहे हो वो सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है? अगर किसी की तबीयत खराब हो रही हो तो भी ठीक है, अगर आप किसी की फिक्र कर रहे हैं तो भी ठीक है, और ठीक रहेंगे, ठीक है? ये आपकी गार्जियन एंजल है। तो ये आपके लिए रीडिंग, आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है? आप वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, हर तरह से आभार, थैंक यू, आभार, थैंक यू, आभार। बाय, ओके बाय।